चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। किंतु इन मुनियों के लिए कोई गर्व नहीं होता है। जिस प्रकार से चारण रिद्धि होती उसी प्रकार से विक्रिया रिद्धि होती है। मुनि महाराज अपने तपोबल और साधना से प्राप्त शरीर से अनेक प्रकार की रिद्धियां, अपने अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं। यही तो इनकी साधना का प्रभाव है। इसलिए मुनिराजों को विक्रिया रिद्धि भी हो जाती है। कई मुनिराजों के लिए बल रिद्धि होती है, मनोबल, वचन बल, काय बल की रिद्धियां होती हैं। एक अंतर मुहूर्त में पूरा द्वाद सांग का चिंतन कर सकते, व्याख्यान कर सकते। ये उनकी मनोबल और वचन बल रिद्धि होती है। एक अंगुली से पूरे जम्बू द्वीप को उठा सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें होती है। किंतु अपनी इस रिद्धि का कभी भी वो किसी प्रकार से घमंड नहीं करते हैं। मुनियों के लिए औषधि रिद्धि होती है, सर्वोषधि रिद्धि, जल्लोषधि रिद्धि, विप्पोषधि रिद्धि, अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं। मुनि महाराज जी के शरीर का मल, शरीर का मैल, शरीर का थूक, नाक का मल अथवा उनके शरीर से निष्कासित मल और मूत्र किसी से स्पर्शित हो जाता है तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मुनि के शरीर से स्पर्शित वायु किसी रोगी व्यक्ति के लिए लग जाती है तो उनका बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इस प्रकार से मुनिराजों के लिए अनेक प्रकार की औषधि रिद्धियां होती हैं, 18 प्रकार की औषधि रिद्धियां होती हैं। किंतु मुनिराज कभी गर्व नहीं करते हैं। उनके हाथ से प्राप्त यदि तुम्हारे लिए कुछ चीज मिल जाए तो वो भी तुम्हारी लक, तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। किंतु मुनि महाराज उस पर भी कोई प्रकार का गर्व और घमंड नहीं करते हैं। ये परंपरा जो चली है कि गुरुदेव एक श्रीफल आपके हाथ से, एक नारियल आपके हाथ से हमारे लिए दे दीजिए, उसके पीछे हेतु यही है। आप बोलते ना कुछ हमें दे दो, आपका कुछ तो निशानी दे दो, ये आशीर्वाद से बड़ी और कोई निशानी नहीं होती है। श्रीफल दे दिया, बादाम दे दिया, कोई भी एक चीज दे दिया तो उससे तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। ये सब औषधि रिद्धि के प्रकार हैं। मुनि महाराज के लिए अक्षीण महासाल रिद्धि होती है, अक्षीण रिद्धि होती है। जहाँ पर वो आहार ले लेते हैं वहाँ पर आहार जो है अक्षय को प्राप्त हो जाता है। यदि उनके लिए कोई विष मिला करके आहार में दे तो मुनि महाराज जी के आहार के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से अमृत श्रावी रिद्धि, वो अमृत के रूप में परिणत हो जाता है। रूखा सूखा आहार दोगे तो वो रूखा सूखा आहार उनके हाथ में आकर के खीर के रूप में, घी के रूप में, मीठा शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मधुश्रावी रिद्धि, मधुश्रावी रिद्धि का मतलब यहाँ पर कोई मधु मक्खी का, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का वो नहीं है। मधुश्रावी रिद्धि का मतलब है कि उनके हाथ में यदि कोई कड़वे कड़वे पदार्थ डाल दे तो वो मधु अर्थात अत्यंत मीठा हो जाता है। किंतु इतनी रिद्धियां होने के बाद भी आपने कभी इन मुनिराजों के लिए अहंकार करते हुए नहीं देखा होगा। ये अहंकार से रहित परिणति मुनियों की होती है। श्रावकों के पास भी रिद्धियां हैं। तुम्हारे पास कौन सी रिद्धि है? सैन्य बल की रिद्धि, जन बल की रिद्धि, धन की रिद्धि। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा है तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, दुनिया तुम्हारे सामने आएगी। किंतु आप हमेशा एक 12 भावना में ये पढ़ते बोलते हैं कि कहाँ गए चक्रे जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगिरी, कहाँ गए वह रंग माल अरु सुबरन की नगरी।
नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रन में। गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में। इसके बारे में आप विचार कीजिए कि कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, और कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। वो भरत चक्रवर्ती का वो साम्राज्य कहाँ गया, उनका भी अहंकार नहीं रहा। इसी प्रकार से कृष्ण हो, रुक्मणी हो, राम और लक्ष्मण हो, कौरव और पांडव हो, इनका भी वैभव यहाँ संसार में नहीं रहा है। तुम्हारे पास है क्या? जितना उनके यहाँ रोज झाड़ने में चला जाता था, उतना तो तुम्हारी जिंदगी में तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। अपने धन और वैभव का कभी अहंकार मत करो। यदि मिला है पुण्य से, उसे आप बांटो, उसे दान में लगाओ, उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अहंकार छोड़ो। अहंकार, ममकार, संकल्प, विकल्प, इनका त्याग करो। तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर जैसे भावों को पैदा करो, तो आप भी तीर्थंकर बनेंगे। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर। आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।